फिर डिसेंचमेंट, डिसेंचेंटमेंट इसका मतलब होता है मोह भंग होना। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब निराशा, निराश होना, तो इसका भी सेम मीनिंग रहता है। ट्रुथफुलनेस का मतलब होता है सच्चाई, और ऑनेस्टी का मतलब भी सच्चाई, ईमानदारी। इंक्विजिटिवनेस का मतलब होता है जिज्ञासा, और क्यूरियोसिटी का मतलब भी जिज्ञासा। फिर अगला आ गया सरप्लस, इसका मतलब होता है अधिक, अधिकता में। एक्सेस का मतलब भी अधिकता में। फिर ये वर्ड स्टडी आ गई। वर्ड स्टडी बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से करिए। वर्ड्स तो जितने भी हैं वो कैब में हो या वर्ड स्टडी में हो या पैराग्राफ्स हो, वो सब आप ध्यान से करिए। सारा पीडीएफ में आपको दे देता हूँ, सारा कुछ पीडीएफ में। हर बार मैं आपको एक इंग्लिश की पीडीएफ देता हूँ क्योंकि वो पूरी पढ़ानी पड़ती है, दो हिंदी वाले देता हूँ, वो बेसिकली आप खुद से पढ़ सकते हैं। आज भी मैं आपको दो हिंदी वाली दूंगा, तो इनको पढ़िए, पढ़ा करिए। पढ़ रहे हैं आप लोग इन पीडीएफ्स को? यस सर। अगर मैं एक क्वेश्चन पेपर जनरेट करता हूँ आपके लिए, तो आप करेंगे उसको? अगर पढ़ रहे हैं तो फिर होना चाहिए। अभी एक दो यूनिट और हो जाएगी इंग्लिश वाली, 5 यूनिट हो जाएंगी, तब मैं आपका टेस्ट होगा। ठीक है, 5 यूनिट इंग्लिश की हो जाएंगी और उसके तब तक 6 से 7 यूनिट हो जाएंगी हिंदी वाली। ओके सर। तो आपका 60-70% सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि 11 जो यूनिट है वो तो है हिंदी से वाले सेक्शन में, तो 6 से 7 तब तक हो जाएंगी। और इंग्लिश वाले, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, उनमें कुछ खास पढ़ाना नहीं होता है। और इंग्लिश में 10 है, तो टोटल 5 मैं आपको पढ़ा दूंगा अगले हफ्ते तक। नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे वहां तक मैं आपको 5 पढ़ा चुका हूँ, तो फिर उसके बाद हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके सर। फिर ये जो है इसमें राइट एंटोनिम भरना है। एंटोनिम का मतलब होता है विलोमार्थी शब्द, विपरीत शब्द। तो यहाँ पे यू रिमेम्बर माई नेम, रिमेम्बर का वेटिंग रूम हो गया ये। ओके, रिमेम्बर का जो एंटोनिम होगा वो होगा फॉरगॉट या फॉरगेट। फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म आती है यहाँ पे, रिमेम्बर फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो फर्स्ट फॉर्म फॉरगेट की फॉरगेट ही होती है। तो भूलना, यही है याद करना, याद है। रिमेम्बर माय नेम। डिड ही कम अर्ली, अर्ली का एंटोनिम बताइए कोई। लेट। लेट। आई फाउंड माय बुक। अब यहाँ पे फाउंड वर्ड हाईलाइटेड है, अंडरलाइंड है, उसका एंटोनिम बताइए, अपोजिट बताइए। फाउंड का एंटोनिम, फाउंड सेकंड फॉर्म है या थर्ड? डन। लोस्ट, लोस्ट। मैंगोज आर सोर, आम खट्टे हैं। खट्टे का एंटोनिम, सोर का एंटोनिम स्वीट। 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 ही इज नॉन टू मी, जानकार से मतलब है। ही इज नॉन टू मी। नोन का अपोजिट क्या होगा? अननोन। 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 यू मे गो, गो का एंटोनिम बताइए, गो का कब? कम। ही इज माय एनिमी, कम। एनिमी का एंटोनिम होगा फ्रेंड। फ्रेंड। राकेश वाज वेरी काम, मतलब शांति, शांत से मीनिंग होता है काम का। तो इसका मतलब बताइए, इसका एंटोनिम बताइए काम का। इसका एंटोनिम होगा एक्साइटेड, शांत या एक्साइटेड, बहुत उत्सुक। एक्साइटेड। दिस इंसेक्ट इज हार्मलेस, ये कीड़ा या इंसेक्ट, कीट इज हार्मलेस, ये
हानि रहित है, इससे कोई हानि नहीं होगी। हार्मलेस का आप अपोजिट बताइए। harmful, हार्मफुल, राइट, harm, हार्मफुल। आई, harmful, हाँ हाँ बिल्कुल। आई ऑफ्टन प्रेफर टी, मैं प्राय चाय को पसंद करता हूँ, प्रेफर करता हूँ। तो ऑफ्टन का आप बताइए। ऑफ्टन का मतलब होता है प्राय, अक्सर। तो अक्सर या प्राय का मतलब इंग्लिश में मीनिंग होता है ऑफ्टन, और फिर इसका ऑपोजिट बताइए, इसका एंटोनिम बताइए। इसका एंटोनिम होगा शेल्डन, इसका एंटोनिम होगा सेल्डम। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, ऑफ्टन का मतलब प्राय कभी कभी। या, हाँ। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे आंसर दिए सर। ये आ गया फ्रॉम नाउन्स विद दीज वर्ड्स। ये यहाँ पे इनसे नाउन बनाने हैं, फ्रॉम नाउन्स विद दीज वर्ड्स। ये वर्ड्स दिए हैं यहाँ पे, इन वर्ड्स से नाउन्स बनाने हैं। ये बेसिकली वर्ब्स हैं। ये वर्ब दिए हैं, एक्ट, पेंट। एक्ट मतलब एक्टिंग करना, कोई एक्ट करना, काम करना। पेंट करना, खुदाई करना। अराइव, पहुंचना। पे मतलब पे करना। फेल मतलब असफल। सेल मतलब नाव चलाना। तो एक्ट का क्या होगा, अगर नाउन बनाएंगे तो एक्शन। पेंट का पेंटर होगा। नाउन होता क्या है बेसिकली, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग। एक पर्सन का, इंसान का, या किसी चीज का कोई नाम, उसे कहते हैं नाउन। तो वर्ब से जब हम नाउन बनाएंगे तो एक्ट का बन जाएगा एक्शन, पेंट का बन जाएगा पेंटर, अराइव का बन जाएगा अराइवल, पे का बन जाएगा पेई मतलब पे करने वाला, फेल का बन जाएगा फेल्योर, फेल्योर मतलब जो फेल हो गया है, सेल का बन जाएगा सेलर। ठीक है, नाव चलाने वाला या तैराक। आ गया समझ में आप सबको। Yes, sir. ये यहाँ पे एक अक्षर यहाँ पे इन्होंने छोड़ दिया है, वो इसमें फिल करना है, उसके बाद इस टेबल में डालना है इसको। ये सब बकवास क्वेश्चन है, कुछ पढ़ाने जैसा इनमें होता नहीं है, तो इजी आप खुद से कर लेंगे। अकाउंटेंट, इसमें अकाउंटेंट आएगा। अगले वाले में स्केटरिंग आएगा, फिर आएगा ऑफ्टन, फिर फोर्थ में डेप्यूटी, फिफ्थ में विलेजर, ये सिक्स्थ में अप्रिसिएटेड, सेवन्थ में अटैचमेंट, एट्थ में ट्रेजरी, और नाइन्थ में एक्सेस। तो ये नंबर्स जो दिए हैं, सामने वो वाला वर्ड जो छुटा हुआ है इस टेबल में, यहाँ पे ये वाली जो टेबल है वो डाल देंगे यहाँ पे। दिख रहा है सभी को। हेलो। Yes, sir. दिख रहा है. ओके। Yes, sir. तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अगले, a leader showing dynamism is called as, इसको क्या कहेंगे, एक लीडर जो गतिशीलता दिखाता है, डायनेमिज्म दिखाता है, तो डायनेमिक लीडर, गतिशील लीडर। इरप्शन ऑफ अ वोल्केनो इज, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट। एक विस्फोट जो ज्वालामुखी से होता है उसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट ही तो कहेंगे। सिंपल है, हिंदी में पढ़ लेंगे तो एक आप समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में देखते हैं तो कुछ लोगों को समझ नहीं आता, तो उनको ऐसा लगता है पता नहीं क्या बोल दिया। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। A family with a lot of happiness, what it is called a happy family। इसमें बहुत सारी खुशी हो एक परिवार में, उसे क्या कहेंगे, हैप्पी फैमिली। जर्नल, एक पत्रिका, डीलिंग विद साइंस, जो साइंस से डील करती है, इसमें साइंस की बातें दी गई है, विज्ञान की। इज अ साइंस जर्नल या साइंटिफिक जर्नल। ठीक है। अ रोड विद मड इज अ मडी रोड, एक रोड जिसमें बहुत सारी मिट्टी है तो मिट्टी का रोड। तो ये सब एकदम सिंपल चीज है, ये तो आप पढ़ लेंगे, मुझे कुछ नहीं लग रहा है इसमें कुछ भी पढ़ाने जैसा। यहाँ पे दिया भी गया है इसके आंसर, इसमें भी कुछ पढ़ाऊंगा। ये वाला देखते हैं, ये वर्ड मीनिंग है और इसके यूजिंग कुछ वर्ड दिए थे यहाँ पे। डायनेमो दिया था, डिवाइस, डायनेमो के बारे में बताया। डिवाइस, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल वन, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दैट डिवाइस इज बेसिकली
डायनेमो। तो एग्जांपल फिर इसमें दे रखा है, सीवी रमन हैड मेड अ मॉडल ऑफ डायनेमो व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। सीवी रमन ने एक मॉडल बनाया था डायनेमो का जब वो बच्चे थे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ट्रैम, ट्रैम एक व्हीकल होता है जो मैंने बताया था कैलकाटा में जो यूज होता होता है, अभी भी हो रहा है। मैनी पीपल कम्यूट इन ट्रैम्स इन कैलकाटा, मतलब बहुत सारे लोग कैलकाटा में ट्रैम में यात्रा करते हैं। नाइट सर की उपाधि का टाइटल जो दिया जाता है उसको नाइट कहते हैं। He deserves to be made a knight for his services in the English army. वो डिजर्व करता है, वो इस योग्य है कि उसको सर की उपाधि दी जाए अपनी उसकी सर्विसेज के लिए, उसकी सेवाओं के लिए इन द इंग्लिश आर्मी। जो उसने इंग्लिश मतलब अंग्रेजी आर्मी में उसने जो अपनी सेवाएं दी हैं, वो डिजर्व करता है कि उसके लिए उसको सर की उपाधि दी जाए। एग्जाम्पल में देख इसको सेट करके दो। फिर अगले जो है यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन दिए हैं वर्ड्स के, ये चूज करके यहाँ पे डालने हैं। तो पहला जो वर्ड है वो है साइंस। देख रहे हैं आप यहाँ 6 पॉइंट, ये जो दिया है ये साइंस, इसमें कौन सा फिट बैठेगा? इसमें बैठेगा सेकंड वाला फिट। सेकंड वाला देखो, SCI, फिर EN, फिर C, ये पहला वाला साइंस। ये तो आप कर लेंगे, इसमें कुछ पढ़ाने जैसा नहीं। बी वाला जो है इकोनॉमिक्स, ये वाला इकोनॉमिक्स है। ECONOMICS, EC आ गया यहाँ पे, ONO यहाँ पे है ना, गया यहाँ पे C, यहाँ पे N और यहाँ पे M, तो पहले वाला बैठ रहा है मेरा। ये आपको वर्ड्स पता होगा तो फिर आप कर सकते हैं। तीसरे वाला अकाउंटेंट है, चौथे वाला कैंडिडेट, ये पांचवी वाला इंस्टीट्यूट, ये छठे वाला ग्रेड और ये सातवीं वाला डेप्यूटी या डेप्यूटी। तो ये सब आप भर लेंगे, इसमें दिक्कत होने वाली नहीं है। ये हम ऑड वन आउट कर लेते हैं, इसमें कुछ वोकैब भी है वो मैं आपको बता देता हूँ, पीछे से शोर मत करिए बिल्कुल भी। स्टडी का मतलब होता है पढ़ना, लर्निंग भी वही सीखना, प्ले माने खेलना। फिर आ गया एक वर्ड शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है अब अध्ययन करना, परिश्रम से अध्ययन करना, मतलब बहुत ज्यादा हार्डवर्क से अध्ययन करना। और फिर आ गया क्रैम। क्रैम होता है रट्टा मारना, इस तरीके से क्रैमिंग करना, रट्टा मारने को क्रैमिंग करना कहते हैं। तो ये तीन चार तो मैच कर रहे हैं, इसके साथ प्ले मैच नहीं कर रहा, तो लर्निंग भी मैच कर रहा है, शॉर्ट भी मैच कर रहा है, क्रैमिंग भी रट्टा मारना उसी से पढ़ाई से रिलेटेड है, शॉर्ट बहुत अधिक कठिन परिश्रम करने से करके पढ़ना, लर्निंग सीखना। बट प्ले जो है दैट इज होल डिफरेंट मीनिंग, इसका पूरा ही अलग मीनिंग है, खेलना होगा ये। तो ये अलग है, ये ऑड वन है। यहाँ पे अपोजिट नहीं ढूंढना, ऑड वन ढूंढना है। तीन वर्ड इससे मैच करेंगे, एक मैच नहीं करेगा, अपोजिट नहीं होगा, जरूरी नहीं है, कुछ अलग ही मीनिंग होगा उसका, तो वाला ढूंढना है। तो ऑड वन का मतलब होता है अलग मीनिंग वाला ढूंढना, ना कि अपोजिट मीनिंग वाला, ठीक है। दूसरा आ गया इंटरेस्ट, मतलब रुचि। क्यूरियोसिटी का मतलब उत्सुकता। कंसर्न का मतलब किसी चीज को लेके कंसर्न, चिंता में या फिक्रमंद। फिर आ गया अगला वर्ड बिहेस्ट का मतलब आज्ञा। कंसंट्रेशन का मतलब ध्यान देना। तो इसमें क्या वर्ड अलग है? इसमें अलग वर्ड है बिहेस्ट, आज्ञा। इंटरेस्ट का मतलब रुचि या उत्सुकता, या किसी में रुचि लेना, वो भी क्यूरियोसिटी से मैच हो रहा है, कंसर्न से भी, कंसंट्रेशन से भी, बट बिहेस्ट बिल्कुल अलग मीनिंग दे रहा है, आज्ञा है उसका मतलब। तो यहाँ पे सी। एक्सपेरिमेंट का मतलब प्रयोग, रिसर्च भी वही मीनिंग देता है, रिसर्च करना, शोध करना, टेस्टिंग करना, टेस्ट करना। ट्रायल का मतलब होता है ट्रायल करना, मतलब ट्रायल रन। और फंक्शन का मतलब होता है फंक्शनिंग। तो यहाँ पे एकदम अलग मीनिंग दे रहा है ये फंक्शन को, क्योंकि ये मैच कर रहा है रिसर्च, टेस्टिंग मैच करता है, ट्रायल मैच करता है, फंक्शन मैच नहीं करता है, ठीक है।
अगला वर्ड है ज्वाइन। ज्वाइन का मतलब होता है, ये भी क्या बोलूं इसका, मिलना, ज्वाइन करना, सम्मिलित होना। हाँ, आगे मुझे दिमाग में। तो यूनाइट, यूनाइट मतलब वही मिलना, सम्मिलित होना, जुड़ना। लिंक, लिंक का मतलब भी जुड़ना। लिंक का मतलब होता है झपकना, आंख झपकना या कुछ भी, लिंकिंग करना। फिर कनेक्ट का मतलब भी जुड़ना। तो यहाँ पे यूनाइट, लिंक, कनेक्ट, ये तो सेम मीनिंग दे रहे हैं। लिंक हैज अ ऑल डिफरेंट मीनिंग ऑल टुगेदर, तो ये अलग है। जबकि झपकना है, जबकि ले, तो यहाँ पे लिंक होगा। सिक्योर, सिक्योर मतलब एकदम जो सिक्योर्ड हो, प्लेस, अ प्लेस या a thing that is secured by something, सुरक्षित। हाँ, सुरक्षित। तो सेफ, वो भी सुरक्षित। शेल्टर्ड मतलब आश्रय देना, वो भी सुरक्षित से मीनिंग में आता है। फिर ये प्रोटेक्टेड, ये भी सुरक्षित, प्रोटेक्शन मिली हुई किसी के द्वारा उसे। फिर अगला आ गया प्रोक्योर। प्रोक्योर का मतलब होता है खरीदना, प्रोक्योर करना, खरीद के अपने पास रखना। सिक्योर और प्रोक्योर ये मैच नहीं हो रही, सेफ के साथ मैच हो रहा है, शेल्टर्ड भी, प्रोटेक्टेड भी, बट प्रोक्योर नहीं होता। तो ये प्रोक्योर और वन है। रिसर्च, शोध, सर्च, खोज। एग्जामिन मतलब उसका एग्जामिन करना, देखना, समझना। एक्सप्लोर करना, उस चीज को जानना। और स्टडी करना, पढ़ना। तो यहाँ पे जो अलग जो मीनिंग है, रिसर्च का मतलब होता है शोध करना, सर्च का मतलब होता है ढूंढना। ये बिल्कुल अलग मीनिंग है। एग्जामिन, एक्सप्लोर और स्टडी मैच कर रहे हैं रिसर्च के साथ, बट सर्च मैच नहीं करता है। ये रिसर्च का मतलब होता है शोध, और सर्च का मतलब होता है ढूंढना। तो ये हो गया वेरियस, विभिन्न, भिन्न भिन्न। डाइवर्स, ये भी उससे मतलब होता है असॉर्टेड। असॉर्टेड का मीनिंग होता है मिश्रित, मिला जुला। डिफरेंट मतलब अलग, विभिन्न, भिन्न भिन्न। सिमिलर, एक साथ जैसे। तो यहाँ पे अलग क्या दिख रहा है आपको? मुझे तो सिमिलर दिख रहा है। वेरियस, डाइवर्स से भी मैच हो रहा है, असॉर्टेड से भी, डिफरेंट से भी, बट सिमिलर से भी हो रहा है। यहाँ पे सिमिलर और वन हो गया। क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, इंटरेस्ट, रुचि। इंक्विजिटिवनेस, जिज्ञासु, जिज्ञासा। प्रून का मतलब होता है कांट छांट करना। फिर आ गया प्राइम। प्राइम का मतलब होता है कागजात करना, निहारना। तो इसमें क्या डिफरेंट लग रहा है आपको? ये प्रून, क्योंकि प्रून का मतलब होता है काट चाट करना। और ये जो इंटरेस्ट का मतलब है, इसका मतलब भी रुचि या इंटरेस्ट लेना या क्यूरियोसिटी, उत्सुकता दिखाना, या इसका मतलब भी जिज्ञासा हो रहा है। प्राइम का मतलब यहाँ पे भी कागजात करना या निहारना या उत्सुकता दिखाना। तीनों एक ही सेंस में यूज हो रहे हैं, बट जो ये प्रून वर्ड है, ये वर्ड यूज हो रहा है काट छाट के लिए, तो बिल्कुल अलग है। तो ये यहाँ पे वर्ड वन ये हो गया। फिर अगला वर्ड आ जाता है रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब परिणाम, आउटकम, ये भी नतीजा, कोज, कारण, कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम, इफेक्ट, ये भी परिणाम से ही आता है। तो यहाँ पे रिजल्ट तो सब बाद की चीज है किसी चीज के, आउटकम भी किसी काम को करने के बाद ही आएगा, नतीजा, परिणाम, कॉन्सिक्वेंस भी किसी काम को करने के बाद ही होंगे, इफेक्ट भी। तो खोज का मतलब होता है कारण। ये बिल्कुल अलग हो गया इससे, ये तीनों तो मैच हो रहे हैं, खोज मैच नहीं हो रहा, तो ये और वन। सेल का मतलब होता है यात्रा करना, या तैरना, या समुद्री यात्रा करना, जल यात्रा। क्रूज का मतलब भी वही होता है, यात्रा करना, cruising करना। और पर्यटन जैसे एक तरीके से समझ लो, नेविगेट करना, मतलब दिशा ढूंढना। फ्लोट का मतलब तैरना। सेल का मतलब बेचना, सेल
या खरीदने बेचने वाली सेल से मतलब है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफरेंट वर्ड क्या है, सेल। ये सेल और सेल में डिफरेंस क्या है, ये सेल जल यात्रा के लिए यूज हो रहा है, ये सेल खरीदने बेचने वाला सेल है। ये एकदम अलग वर्ड है, तो इसका मीन, तीनों का मीनिंग तो सेम है, इसके साथ मैच हो रहा है, ये नहीं होता है। और वर्ड यहाँ पे एंटोनिम, हेल्थ का एंटोनिम ढूंढना है आपको। ये फिटनेस, पहले वाला तो सेम है। विग्योर का मतलब, फिटनेस का मतलब तो आपको सबको पता ही है, विग्योर का मतलब होता है ताकत। और अगला वर्ड इलनेस, उसका मतलब बीमारी, वेलबींग का मतलब ठीक होने। तो हेल्थ का एंटोनिम विपरीत शब्द बताइए आप मेरे को इनमें से, बताइए। हेल्थ का illness, हाँ, इलनेस। ऐसे ही अटेंड जो वर्ड है, अटेंड का मतलब मिस, जैसे अभी आपने मिस। क्लास अटेंड की हुई है, तो इसका मिस होगा यहाँ पे। फोकस, कंसंट्रेट, लिसन, ये सब सेम है। फिर अगला आ गया पास। पास ये वाला वो वाला पास नहीं है। पास मतलब फेल, पास कर जाना या आगे निकल जाना, ये वो एक्सीड, आउटडू, ओवरटेक, ये या फेल। तो इसका फेल, एंटोनी में इसका फेल। फेल, अगले वाले का आ गया प्रमोट। प्रमोट ये किसी को प्रमोट करना, स्पॉन्सर करना, ये डिमोट होगा यहाँ पे। एंडोर्स या डिमोट, नंबर वन सेम है। स्कैटर मतलब छिड़काव, और डिस्ट्रीब्यूट भी वही, डिस्पर्स भी वही, एक्यूमुलेट, स्प्रेड, इसमें बताइए कौन सा है। डिस्पेयर, एक्यूमुलेट इकट्ठा होना, स्कैटर accumulate, मतलब छिड़काव होना, छिड़काव होना। एक्यूमुलेट यंग, जवान, लिटिल, यूथफुल, इमेच्योर, old, ओल्ड, इसका बताइए। और ओल्ड, हाँ, old, ठीक है। आफ्टर, बिफोर, बिहाइंड, फॉलोइंग, पास्ट। बिफोर, before, बिफोर, honor, dishonor, गिव, courage, गिव का बताइए। फर्नेस, ग्रांट, ऑफर, टेक। अगर इसका मीनिंग take, समझ में आ रहा है तो मेरे को पूछ लीजिए। फर्नेस का मतलब होता है प्रस्तुत करना, टेक या। टेक, ऑनर का बताइए, सम्मान होता है dishonor, ऑनर। dishonor, डिसऑनर, पुअर का रिच, सिंपल है, कुछ नहीं। रिच, rich, ये इसमें अलग अलग वर्ड्स दिए हैं, उनको भी याद कर लीजिए। जैसे ये डिप्राइव्ड है, डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित करना या वंचित होना। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग भी आप याद कर लीजिए अभी। ये टेक्स्ट क्विज है, इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं उनको फिल करना है। सी वी रमन स्वादा was श्री चंद्रशेखर अय्यर। एज ए बॉय रमन हैड मेड ए मॉडल ऑफ डायनेमो का मॉडल बनाया था। रमन फादर वाज ए प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट हिंदू कॉलेज। इन जून 1907 रमन वाज अपॉइंटेड डेप्यूटी अकाउंटेंट जनरल। तो ये सारे सिंपल हैं, ये आप यहाँ से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे सब। ये ट्रू फॉल्स है, तो कौन सा गलत है कौन सा सही है। रमन वाज बोर्न ऑन 7 नवंबर 1888 इन तिरुचि। इनमें इंग्लिश कुछ नहीं है, बस ये तो आपसे गलत सही पूछेगा कि वो कब पैदा हुआ था कब नहीं पैदा हुआ था। ये जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट है बेसिकली, जो आपको इंग्लिश के रूप में पढ़ाया जा रहा है। ये जीएस है, ये इंग्लिश कुछ नहीं है, बस इंग्लिश में पढ़ना पड़ रहा है। yes sir, रमन वंश और इंग्लिश होता अगर ये ग्रामर होता या कुछ इस तरह की चीजों से रिलेटेड होता, बट ये एकदम सिंपल। हाँ, कुछ चीजें हैं इसमें जो, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन वगैरह दिया है वो इंग्लिश से रिलेटेड है, एंटोनिम वगैरह दे दिए जाते हैं वो इंग्लिश से रिलेटेड है। बट ये जैसे अभी दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स और ये ट्रू फॉल्स, ये तो सारा जनरल साइंस है। तो पढ़ाया आपने ऊपर पैराग्राफ में, वही लिखेंगे आप। रमन वाज बोर्न ऑन 7 नवंबर 1888 इन तिरुचि। क्या वो पैदा हुए थे 7 नवंबर 1888 को? तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें मिस्टेक्स बता, ये तो ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स बताना है। वो पैदा हुए थे 7 नवंबर 88 को, हाँ हुए थे, तो ये ट्रू सेंटेंस है। रमन हैड अ वेरी साउंड हेल्थ सिंस चाइल्डहुड। उनकी बहुत अच्छी हेल्थ थी, बहुत अच्छा स्वास्थ्य था बचपन से। ये गलत है या सही है? गलत है भाई, उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था बचपन से।
रमन डिड पुअर रिजल्ट इन मैट्रिकुलेशन बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ। उनकी खराब स्वास्थ्य की वजह से उन्होंने 10वीं में बुरे मार्क्स प्राप्त किए। पुअर रिजल्ट, उनका जो परिणाम रहा वो बुरा रहा नहीं, उनका फर्स्ट क्लास परिणाम था। ये सेंटेंस फॉल्स है। ही स्टडीड हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, ये सही बात है, उन्होंने हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। जब उन्होंने उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने उन पे दबाव बनाया था में, तो उसके बाद उन्होंने हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। रमन गिव अप हिज इंटरेस्ट इन साइंस आफ्टर ही गॉट अ जॉब, ये गलत बात है। और इसमें क्या रखा है कि रमन ने साइंस में अपना इंटरेस्ट छोड़ दिया जब उसने जॉब मिल गई। तो ही वाज नॉट अ नॉर्मल पर्सन लाइक ऑल ऑफ अस। तो उनको ऐसा नहीं था कि इंटरेस्ट छोड़ दिया, उनको साइंटिस्ट बनना था, उन्होंने अपना इंटरेस्ट नहीं छोड़ा। ये सारे ऐसे ही हैं, ये आप कर लेंगे आराम से। फिर ये आगे दिए हैं, इनमें मिस्टेक्स बतानी है आपको। सर सीवी रमन डाइड ऑन 7 नवंबर 1888। तो ये 7 नवंबर को मरे नहीं थे, ये डाइड दिया है यहाँ पे। ही वाज बोर्न, तो यहाँ पे आएगा सर सीवी रमन वाज बोर्न, डाइड की जगह आएगा was born on 7th November 1888। ठीक है। From his boyhood days, Raman was greatly interested in commerce। ये गलत है। He was not at all interested in commerce, neither in humanity subjects। वो ना तो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स थे that he was reading back then, जो वो पढ़ रहे थे उस टाइम पे। क्या पढ़ रहे थे? वो पढ़ रहे थे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। ना तो उनमें इंटरेस्ट था उनका, ना उनका कॉमर्स में इंटरेस्ट था। कॉमर्स से तो कोई, he has nothing to do with कॉमर्स, लेना देना ही नहीं था उनका कॉमर्स से। तो ये एकदम गलत बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे आएगा साइंस। फ्रॉम हिज बॉयहुड डेज, बचपन के दिनों से ही रमन वाज ग्रेटली इंटरेस्टेड, रमन का बहुत ज्यादा रुचि थी इन साइंस। यहाँ पे आएगा साइंस। इन स्पाइट ऑफ हिज पुअर हेल्थ, उनकी खराब स्वास्थ्य के बावजूद रमन फेल्ड की वजह से, रमन फेल्ड इन मैट्रिकुलेशन एग्जाम। गलत बात है एकदम, फेल नहीं किए थे वो। ही पास्ड, रमन पास्ड इन मैट्रिकुलेशन एग्जाम। यहाँ फेल नहीं आएगा, पास्ड है। रमन ज्वाइन द प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकाटा फॉर बीए। तो ये एकदम सही सेंटेंस है, पर इसमें कुछ गड़बड़ है। प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने ज्वाइन किया था, बट कैलकाटा में नहीं था, वो मद्रास में था। मद्रास प्रेसिडेंसी थी। There were 3 presidencies back then in the British time। तो अंग्रेजों के जमाने में 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी जिन्हें वो रूल करते थे। The 3 presidencies were, one was Bengal, वो कैलकाटा, second one was Bombay, and the third one was Madras। तो मद्रास में जो प्रेसिडेंसी कॉलेज था उसमें उन्होंने ज्वाइन किया था दिल्ली के लिए। तो यहाँ पे कैलकाटा की जगह मद्रास है। His relatives wanted him to take physics and chemistry। गलत बात है। His relatives wanted him to take history and economics। उनके रिश्तेदार चाहते थे कि वो हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़े और इकोनॉमिक्स को स्पेशल सब्जेक्ट की तरह लें, ना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री। रमन वाज इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, बिल्कुल गलत बात। ही वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, ही वाज इंटरेस्टेड इन साइंस। यहाँ पे हिस्ट्री की जगह साइंस आएगा। तो इनके सब के आंसर्स नीचे करके दे रखे हैं, ये रहे, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। सिंपल है। ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। आपको किसी को कुछ समझ में नहीं आया है या ना इसको एकदम एक्सप्लेन वे में पढ़ाऊं, या आपको समझ में आ गया है मेरे को बता दीजिए। पूरा चैप्टर मैंने आपको करा दिया है। जिस किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो अभी पूछ लो मेरे से। हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया? हेलो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो अभी।
हेलो, अगर Yes, आप sir. लोगों को किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो। आई एम सेइंग अगर सर किसी कुछ को नहीं पूछना। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं हिंदी वाले पोर्शन पे। हिंदी में हमने अपने 2 पोर्शन कर लिए थे। तीसरा पोर्शन है, तीसरा यूनिट, सेक्शन बी का तीसरा यूनिट है ग्राम्य विकास। सिंपल हिंदी है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, गांव इसकी आत्मा है। ये सब करके आपको पढ़ लेना, ठीक है। फिर इसमें आगे Yes, जो sir. क्वेश्चन दिए इसके बेसिस पे, ग्राम भारत की आत्मा है, ऐसे क्या तात्पर्य है। भारत का विकास गांव की प्रगति पर निर्भर करता है। भारत एक ऐसा देश है जिसका प्रथम व्यवसाय कृषि है। इसकी वजह से, क्योंकि खेती होती है यहाँ पे सबसे ज्यादा, तो ऐसे क्वेश्चन है इसमें। अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा हमारी कृषि पर निर्भर करता है। ये सारे आंसर्स आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो ये आप पढ़ लीजिए यहाँ से। और ये कॉम्प्रिहेंशन है, जैसे इंग्लिश वाले में था, इस पे फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, कौन सा भरेंगे आप यहाँ पे। यहाँ पे सीधा मेरे को ही समझ में आ रहा है, गांव के विकास से देश का विकास संभव है। सिंपल, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे ये भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो ये एकदम सिंपल है, जो कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे और पैराग्राफ के बेसिस पे आपको करने हैं। और हेलो, Yes, sir. यस सर। देयर वाज सम इशू जिस वजह से पता नहीं बीच में ये एकदम से ऑफ कर दिया। अभी सबको दिख रहा है? हेलो, नो सर। दिख नहीं रहा आपको कुछ भी? Sharbi. यस सर दिख रहा है। नो सर। दिख रहा है. जिसको नहीं Yes, दिख sir. रहा वो वापस ज्वाइन करिए, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है अब दिख रहा दिखा है, सर। ठीक है। फिर ये भाषा ज्ञान है, वही वर्ड स्टडी। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं, जैसे संक्रामक का मतलब है फैलने वाला, संक्रामक रोगों के प्रति जागरूकता आवश्यक है। जैसे संक्रामक रोग है, अभी कोरोना चल रहा है, ऐसे ही संक्रामक का मतलब फैलने वाला, वितरण का मतलब संस्थान, सुनियोजित का मतलब ठीक ढंग से, प्रौद्योगिकी का मतलब तकनीकी, इंजीनियरिंग, तकनीकी, टेक्निक। तो ये सब सिंपल वर्ड्स हैं जो आपको सेंटेंसेस में यूज करने के लिए इनका मीनिंग दिया है यहाँ पे, क्या आप पढ़ सकते हैं आराम से। ये सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची, जिनको हिंदी में कहते हैं भूमिका, वसुंधरा, ईला, धरती, पृथ्वी, चंद्र। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अरे सर ने माइक ऑफ कर रखा। सॉरी, मेरा माइक ऑफ हो रहा था, अभी किसी ने मेरे को बताया, सॉरी। हेलो, अभी आ रही है मेरी आवाज आपको? यस सर।
मेरा माइक ऑफ नहीं था एक्चुअल में, वो बार बार बंद हो रहा है नेट की वजह से, तो बंद हो रहा है, तो फिर अपने आप ही माइक ऑफ हो गया था। ओके सर। मैं माइक Okay, ऑफ sir. करके ही पड़ा हुआ। तो ये फिर आ गया अगला टॉपिक, परिवार नियोजन। परिवार नियोजन में भी सीधी आपको थ्योरी पढ़नी है, फिर उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, वो इंग्लिश पैटर्न तो इंग्लिश वाला ही फॉलो किया है यहाँ पे भी। फिर कॉम्प्रिहेंशन दिया है पार्ट में, उसके बेसिस पे फिर आपको कुछ यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करवाएगा, सिंपल। फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कुछ दिए हैं, फिर नीचे ये वर्ड स्टडी दी है, भाषा ज्ञान। इसमें क्या दिया है, इसमें देता है कुछ वर्ड्स देता है, फिर उसका पूछता है इसका मीनिंग क्या है। सूत्रपात का मतलब आरंभ, चिंतन का मतलब सोच विचार, खंडन का मतलब अस्वीकार करना, तो इनको सेंटेंसेस में यूज करवाया। सिंपल है एकदम। ये समानार्थी शब्द, प्रणाली, तरीका, अवयव, अंग, अंश, निर्वाण, मुक्ति, केवल। विलोम शब्द मतलब एंटोनिम्स, जन्म का मतलब मृत्यु, नियंत्रण का मतलब मुक्त। बोर हो रहा हूँ मैंने पढ़ाते हुए। तो ये अगला ये दिया है यहाँ पे शब्द युग, अनुभव, अनुभूति। तो ये जो इनमें अंतर बताना है, अनुभव का मतलब तजुर्बा, अनुभूति का मतलब भावना, कैसा फील करते हैं आप। फिर एग्जाम का बार बार मेरा नेट ऑफ हो रहा है, पता नहीं क्या सीन हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये अगला यहाँ पे उपसर्ग लगाना है, जैसे पिछले वाले में प्रत्यय लगाना था। प्रत्यय का मतलब बाद में जो वर्ड लग के, किसी वर्ड के बाद में कुछ लेटर्स लग जाते हैं और वो फिर उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे पहले लगना है। यहाँ पे इन जो वर्ड्स हैं इनके पहले प्रति उपसर्ग लगाना है, तो सबके पहले प्रति लगा दिया, बन गया, खत्म। अनेकार्थी शब्द, इनके कई कई शब्द हैं, कई कई अर्थ हैं। तप का मतलब तपस्या भी होता है, गर्मी भी होता है। पद का मतलब पैर भी होता है और स्थान भी होता है। तो ये